इसे कहते हैं यू टर्न। पहले सीना तान कर इस्तीफे दिए, जब इस्तीफे मंजूर हो गए तो पहुंच गए अदालत के जज साहब इस्तीफों की मंजूरी रोकी जाए। तहरीक इंसाफ के वो 43 MNAs जिनके इस्तीफे दूसरे मरहले में मंजूर हुए थे, वो सब लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे और इस्तीफों की मंजूरी मुअत्तल करने की दरख्वास्त दे डाली और अदालत ने भी उन 43 PTI MNAs की दरख्वास्त मंजूर करके इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। मतलब अदालती हुक्म के बाद अब उन 43 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं होंगे। PTI के उन 43 MNAs के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इस्तीफे मंजूर करने से कबल कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने से कबल आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की। अरकान असम्बली इस्तीफे मंजूर कराने के लिए स्पीकर के पास पेश भी नहीं हुए तो अरकान को बगैर सुने स्पीकर इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकता। रियाज फतेहाना समेत 43 अरकान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इस्तीफे तो मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे। फिर स्पीकर ने कौन से इस्तीफे मंजूर किए और इलेक्शन कमीशन ने कौन सा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चंद रोज कबल स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 34 अरकान कौमी असम्बली और शेख रशीद का इस्तीफा मंजूर किया था। इससे पहले स्पीकर ने 20 जनवरी को PTI के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे। राजा परवेज अशरफ ने जुलाई 2022 में भी PTI के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए थे। तो अब कुल मिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 122 और शेख रशीद के एक इस्तीफे समेत 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, जिनमें से 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को शेड्यूल है।